हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड फेडरेशन के बारे में कि क्लाउड फेडरेशन क्या होता है। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट ऑफ क्लाउड फेडरेशन की, जब हम क्लाउड फेडरेशन को यूज करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड फेडरेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्लाउड फेडरेशन होता है उसके लेवल्स क्या होते हैं, कितने लेवल्स ऑफ फेडरेशन होते हैं। उसके बाद फेडरेटेड सर्विस के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह की सर्विस को प्रोवाइड करता है और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ऑफ फेडरेशन की, जो फेडरेशन का हम यूज कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लाउड फेडरेशन की, तो क्लाउड फेडरेशन क्या होता है, तो क्लाउड फेडरेशन को हम फेडरेटेड क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें फेडरेशन का मतलब ये होता है कि एक साथ जोड़ने का। तो क्लाउड फेडरेशन क्या होता है कि मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को एक साथ जोड़ने का काम करता है, एक साथ वर्क करता है। मतलब क्या होता है कि जब मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको क्या करता है, एक साथ जोड़ देता है। तो सर्विस क्या होती है, जैसे हम क्या करते हैं कि हमारा कोई भी डेटा है क्लाउड के ऊपर है तो हम ओवर द इंटरनेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के हेल्प से हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम कहीं से एनीवेयर से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस सर्विस प्रोवाइडर से हमने अपनी सर्विस परचेस की है, जरूरी नहीं कि वो सर्विस वहां पे हो ही। तो अगर मान लो हम इंडिया में क्या किए कि कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से हमने सर्विस परचेस की और हम यूएसए में रह रहे हैं तो हम उस सर्विस का एक्सेस कर रहे हैं। तो सर्विस किसके द्वारा हम एक्सेस कर रहे हैं, क्लाउड फेडरेशन के द्वारा। क्लाउड फेडरेशन क्या करता है, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को एक साथ जोड़ देता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने डेटा का एक्सेस आसानी से किसी भी लोकेशन से विद द इंटरनेट के हेल्प से कर सकते हैं। तो क्लाउड फेडरेशन की अगर बात करें तो ये क्या करता है, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट करता है सर्वर, एक्सटर्नल और इंटरनल क्लाउड सर्विस को। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल क्लाउड सर्विस होते हैं, जो भी बिजनेस गोल को मैच करते हैं, उनको क्या करता है, डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट करने का काम करता है। और अगर बात करें तो एक तरह का मल्टीनेशनल क्लाउड सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है प्राइवेट, कम्युनिटी एंड पब्लिक क्लाउड्स को, ठीक है, जिसमें ठीक है स्केलेबल क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं। फेडरेशन की अगर बात करें तो क्रिएट करता है कनेक्टिंग द क्लाउड इन्वायरमेंट, ठीक है, जो क्लाउड इन्वायरमेंट होता है उनको क्या करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3, क्लाउड 4 है, ये चारों क्लाउड क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। हम किसी भी क्लाउड सर्विस से अपना सर्विस परचेस करते हैं, ठीक है, क्लाउड परचेस करते हैं, अपना स्टोरेज परचेस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, वेनीवेयर मतलब कहीं से भी हम अपनी सर्विस का, क्लाउड 4 से भी हम अपनी सर्विस का एक्सेस ले सकते हैं। तो यही क्लाउड फेडरेशन होता है। अब बात आती है बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स क्या है, तो ये कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन रिडक्शन करता है। उसके बाद इंक्रीज करता है रिलायबिलिटी को। उसके बाद डायनेमिक स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग टाइम एंड कॉस्ट हो जाता है। मतलब आपको जैसे रिसोर्स की जरूरत होगी, आपको क्या होगा, रिसोर्स ऑटोमेटिक स्केल हो जाएगा, ठीक है, जितनी जरूरत होगी। और टाइम के साथ, जैसे आपका जैसे पीक टाइम्स होता है, हावर्स होते हैं, जैसे कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन है तो उसका पीक टाइम्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा आते हैं, या वीकेंड हो गया तो वहां पे यूजर्स ज्यादा आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक क्लाउड सर्विस बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे जाते हैं यूजर्स कम होंगे, नंबर ऑफ यूजर्स, तो वो सर्विस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो जिससे कॉस्ट सेविंग होती है, ठीक है। ग्लोबल कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत, मतलब आप कहीं से भी क्लाउड सर्विस एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई रिसोर्स स्केलिंग, तो वही चीज है कि रिसोर्स का स्केलिंग हो जाता है, मतलब जितने नीड होगी उस हिसाब से रिसोर्स स्केल होता रहता है। अब बात करें आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यूजर होता है, क्लाउड ब्रोकर होता है और क्लाउड एक्सचेंजर। तीन चीज पे ये चीजें वर्क करते हैं। एक हमारा क्लाउड कोऑर्डिनेटर होता है, तो इसमें तीन चीज मेन होती है, एक क्लाउड कोऑर्डिनेटर, दूसरा क्लाउड एक्सचेंजर और क्लाउड ब्रोकर होता है। तो जो क्लाउड एक्सचेंजर होता है वो इंटरमीडिएट का काम करता है किसके बीच में, क्लाउड ब्रोकर और क्लाउड कोऑर्डिनेटर के बीच में। अब जैसे क्या हो गया कि क्लाउड सर्विस है, ठीक है, क्लाउड सर्विस है, क्लाउड एक्सचेंजर क्या करता है, सर्विस को एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है, मतलब जो भी रिसोर्स है उसको प्रोवाइड करने। अब यहाँ क्लाउड जो ब्रोकर होता है वो निगोशिएट करके क्या करता है, यूजर्स को सर्विस बेचने का
काम करता है। अगर इसके बारे में देखो कह रहा है कि क्लाउड एक्सचेंजर क्या होता है, एक्ट करता है मीडिएटर का बिटवीन द क्लाउड कोऑर्डिनेटर एंड क्लाउड ब्रोकर। क्लाउड ब्रोकर और क्लाउड कोऑर्डिनेटर के बीच में एक ब्रोकर का काम करता है, ठीक है, जो क्या करता है, सर्विस को बेचने में हेल्प करता है, ठीक है। सर्विस किस तरह से यूज करना, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सर्विस परचेस ना करके हम क्या करते हैं, एक ब्रोकर के थ्रू सर्विस को परचेस करते हैं। मैप डिमांड्स क्या होता है, मैप डिमांड टू अवेलेबल सर्विस एंड मेंटेन अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, मैप्स करता है डिमांड्स की कि कितना आपको डिमांड है रिसोर्स की, उसके बाद क्या करता है, सर्विस मेंटेन अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखता है जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो उनसे, और यूजर तक उनके बीच में पहुंचाता है। और जो हमारे क्लाउड कोऑर्डिनेटर हो तो क्या होते हैं कि असाइन करते हैं क्लाउड रिसोर्स बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड सर्विस एंड यूजर क्रेडिट, ठीक है। तो जो भी क्लाउड कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके पास क्या होती है, एक तरह की सर्विस होती है, रिसोर्स बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड सर्विस जो भी होते हैं, जो कि यूजर्स को नीड होगी उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मैनेज क्लाउड इंटरप्राइजेस एंड देयर मेंबरशिप, जो भी क्लाउड इंटरप्राइजेस होते हैं और उनके मेंबरशिप्स होते हैं, उनके क्लाउड कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लाउड ब्रोकर की बात करते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं विद द क्लाउड कोऑर्डिनेटर एंड द फाइनलाइज सुटेबल डील्स, ठीक है। डील्स करते हैं किसके बीच में, यूजर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच में, यानी जो सर्विस होती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके बीच में और यूजर्स के बीच में क्या करते हैं, इस सर्विस को बेचने का काम करते हैं, ठीक है। एनालाइज सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड रिसोर्स ऑफर प्रोवाइड करते हैं सब। तो ये सारी चीज हो गई। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे देखो डिफरेंट तरह के क्लाउड यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, स्टोरेज क्लाउड है, कंप्यूटर स्टोरेज है, कंप्यूटर क्लाउड है, स्टोरेज क्लाउड, फिर यहाँ पे कंप्यूटर। तो ये क्या है कि अलग तरह के, हमने मान लिया कि अलग तरह के डिफरेंट तरह के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो इस तरह की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारा क्लाउड फेडरेशन होता है, क्लाउड फेडरेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा फेडरेशन का मतलब होता है कि जहां पे मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक साथ मिलके काम करते हो या एक साथ मिलते हो। तो यहाँ पे क्लाउड एक्सचेंजर हो गया जहां पे ये सब एक साथ वर्क है। तो यहाँ पे क्या क्लाउड ब्रोकर है जो क्या कर रहा है, यूजर्स को सर्विस बेच रहा है इनके थ्रू, ठीक है, जो भी क्लाउड एक्सचेंजर है इनके थ्रू। तो आई होप कि आपको आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। अब बात आती है लेवल ऑफ फेडरेशन। देखो लेवल ऑफ फेडरेशन तीन तरह के लेवल होते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेशनल लेवल होता है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल होता है। तो अगर हम बात करें दिस कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ फेडरेशन, अगर लेवल ऑफ फेडरेशन की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि डिफरेंट स्टेज और लेयर्स आपको देखने को मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फेडरेशन सिस्टम में। अगर हम आगे बात करें तो ये लेवल्स हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि वेरियस एस्पेक्ट एंड कंपोनेंट इन द फेडरेशन सिस्टम। फेडरेशन सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स है, कैसे काम करते हैं, सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम हो गया, गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो गया, और एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिलायबल एक हायरार्की या लेयर्स, हमको लेयर अप्रोच समझ में आती है किस तरह से सारी चीजें वर्क होती है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल लेयर के बारे में, तो कॉन्सेप्चुअल जो लेयर होता है उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं अपने विजन को, मिशन को और स्ट्रेटेजी गोल। मतलब अगर हम किसी भी चीज को, टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका विजन क्या है, मिशन क्या है और स्ट्रेटेजी गोल क्या होगा। आउटलाइन लगते हैं हम क्या कि हाई लेवल प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज जो हमारी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर लोअर फेडरेशन लेवल्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब बात आती है लॉजिकल एंड ऑपरेशनल लेवल की। लॉजिकल एंड ऑपरेशनल लेवल वो होता है कि जहां पे हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और किस लॉजिक का यूज करके ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जो भी कॉन्सेप्चुअल आइडियाज है हमारी, ठीक है, उनको एक प्रैक्टिकल प्रोसेस में कन्वर्ट करने का। मतलब अगर हमने कोई लेवल सोचा कि कोई कॉन्सेप्चुअल हमने कॉन्सेप्ट सोचा कि इस तरह से हम वर्क करेंगे, तो इस लेवल में क्या होता है कि उस आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जाता है कि प्रैक्टिकल प्रोसेस में हम कैसे उससे प्रोसेस कर सकते हैं। डिजाइनर लोकल लॉजिकल क्या होता है कि आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशनल वर्कफ्लो पे वर्क करते हैं। उसके बाद स्टेब्लिश करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर द डेटा एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन। हम एक स्टैंडर्ड को बिल्ड करते हैं जहां पे हम डेटा को क्या करके एक्सचेंज कर पाए। डेटा का एक्सचेंज करने का मतलब कि क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड कर पाए जहां पे यूजर अपने डेटा को सेव कर पाए और डेटा का अपना एक्सेस कर पाए, वो चीज। उसके बाद हमारा आता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल क्या होता है कि ऐसा जो फिजिकल लेवल होता है, कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, जहां पे सारे हम डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, ऐसा लेवल, ठीक है। तो डील्स विद द फिजिकल एंड टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम्स होंगे, जैसे सपोज दैट सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, तो इन सारी चीजों के ऊपर मैनेज करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को करता है, नेटवर्क को करता है एंड टेक्नोलॉजी को करता है, और एड्रेस करता है जो भी सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इशू होता है, उन सारी चीजों को करता है। तो तीन लेवल ऑफ फेडरेशन होते हैं, कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल, ऑपरेशनल होता है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल ऑफ फेडरेशन होता है। अब बात आती है फेडरेशन सर्विस ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। फेडरेशन सर्विस ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ये इंटीग्रेशन एंड शेयरिंग द सर्विस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन और क्लाउड एनवायरनमेंट। अब कह रहा है कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होती है, एक क्लाउड सर्विस से लेकर दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तक,
ठीक है, प्रोवाइड की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन और क्लाउड इन्वायरमेंट, एक क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर। तो वहां पे ऑटोनॉमी एंड कोलैबोरेशन होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, सर्विस मेंटेन होती है, ठीक है, कोलैबोरेशन थ्रू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तक सारे डेटा को हम एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। सिक्योर ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे फेडरेशन प्रोटोकॉल लाइक शेम या ओऑथो और यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि डेटा को सिक्योर करने का काम करते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो सिंगल साइन ऑन हो गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SSO के नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन, जहां पे डेटा एक्सचेंज होता है, शेयर सर्विसेज होती है, ये सारी चीजें हो गई इसके अंतर्गत। अब बात आती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो यूनिफाइड फंक्शनलिटी की बात करें, जहां पे एप्लीकेशन ऑपरेट होता है सिमिलरली अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट, मतलब कि जो फेडरेशन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हम सर्विस को मल्टीपल क्लाउड सर्विस इन्वायरमेंट तक, मतलब मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है, मतलब कि हम जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वेरियस प्रोवाइडर द्वारा, ठीक है, बेस्ड ऑन डिमांड प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो भी यूजर्स की डिमांड होगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सर्विस को बढ़ा भी अपने सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यूजर एक्सपीरियंस इज ए यूनिफाइड इंटरफेस है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की अगर हम बात कर ले तो जो फेडरेशन प्रोटोकॉल होता है इनेबल करता है सिक्योर ऑथेंटिकेशन एंड डेटा शेयरिंग। तो जो भी डेटा शेयर होगा सिक्योर ऑथेंटिकेशन के थ्रू पे होगा। जब आप कोई यूजर अपने डेटा को एक्सेस करता है तो उससे पहले उससे ऑथेंटिकेशन लिया जाता है कि जिस यूजर्स का डेटा है क्या वही यूजर इस डेटा को एक्सेस कर रहा है या कोई अदर यूजर्स इस डेटा का एक्सेस कर रहा है। तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है इस क्लाउड कंप्यूटिंग के टेक्नोलॉजी में। उसके बाद आता है एग्जांपल। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव टूल्स हो गया, ठीक है, और साथ में क्रॉस क्लाउड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हो गया। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें फ्यूचर्स की कि फ्यूचर ऑफ फेडरेशन का क्या फ्यूचर्स है, कहां पे इसका यूज होने वाला है, तो यहाँ पे इंक्रीज एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब कि ज्यादा लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, मोर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन क्या करें, फेडरेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे वो अपने सर्विस को क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड में अपना प्रोसीड कर रहे हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी हो गई। डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी की बात करें तो जो भी यूजर सेंट्रिक है, ठीक है, आइडेंटिटी करता है मैनेजमेंट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। उसके बाद जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी होता है यहाँ पे, तो स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल है, मतलब यहाँ पे हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कई भी ऐसे फैक्टर सिक्योरिटी के लगाते हैं जहां पे क्या होता है कि हम सिक्योरिटी के साथ 0% भी चांस नहीं ले सकते। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडवांस में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, यानी जिसको आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन या फिर इसके नाम से जानते हैं। तो वहां पे मल्टीपल फैक्टर होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेट करते हैं। आईओटी इंटीग्रेशन की बात करें तो आईओटी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मैनेजिंग करता है आइडेंटिटी एंड अक्रॉस राइट अब द आईओटी डिवाइस। जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड डिवाइस है उनके लिए भी फेडरेशन का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे कि आईओटी का यूज किया जाता है जैसे ट्रैफिक सिस्टम में, तो ट्रैफिक सिस्टम क्या होता है कि एक कंट्री का एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो सारी चीजें बेस किस पे है, क्लाउड फेडरेशन पे है, क्योंकि हर जगह एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो सकता। तो वहां पे मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ यानी क्लाउड फेडरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये आईओटी के ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।